जिस तरह से एक यहाँ पे नीति चल रही है अल्पसंख्यकों को खत्म कर देना, हिंदू राष्ट्र बना देना, क्या यही सपना देखा था? स्थल है, मस्जिद है, आप उनको तोड़ फोड़ रहे हैं। आज जब जब इस देश पर तताइयों का, आक्रमणकारियों का, ऐसे तानाशाहों का आक्रमण हुआ है, भारत एकजुट हुआ है। त्रिपुरा में जो हो रहा है, आगजनी जिस तरीके से वहां पर की गई, मस्जिदों को तोड़फोड़ की गई, वहां पर 18 मस्जिदों को जला दिया गया। इसी मुद्दे पर बात करने के लिए आज हमारे साथ रिटायर्ड फौजी है, वो हमारे साथ मौजूद है। वो इस मुद्दे को लेकर किस तरह से देखते हैं, क्योंकि विश्व हिंदू परिषद के रैली में इस तरीके से घटना होती है, वो क्या इशारा कर रहा है, खुद फौजी की जुबानी सुनते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया नेशनल इंटरव्यू से बात जय हिंद। मैं मरदेव चतुर्वेदी, रिटायर्ड BSF। सर, जो त्रिपुरा का इतिहास नहीं रहा है, लेकिन जो घटना हुई है वो काफ़ी निंदनीय है, और लगातार त्रिपुरा में इस तरीके से घटना हो जाना, मस्जिदों को तोड़ देना, क्या इशारा कर रहा है? निश्चित रूप से आज पूरा भारत, हम भारत के लोग आहत है, मर्माहत है। जिस तरह से एक यहाँ पे नीति चल रही है अल्पसंख्यकों को खत्म कर देना, हिंदू राष्ट्र बना देना, क्या यही सपना देखा था? क्या इसीलिए आज़ादी लड़ाई लड़ी थी? इसीलिए सरदार भगत सिंह, अशफाक उल्लाह खां, चंद्रशेखर आज़ाद ने अपने प्राणों की आहुति दे दी? आज विडंबना है। मैं जानता हूँ उस पानी सागर में नौकरी किया है, जो पानी सागर रेलवे स्टेशन है, वहाँ से धर्मानगर पड़ता है, वो इतना पीसफुल इलाका है कि यार इससे कोई गुंजाइश नहीं होती। लेकिन जिस तरह से जिन जिन राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, वहाँ वैसे वैसे कृत्य आए हैं, वैसे वैसे घटनाएँ हो रही हैं। और ये बिल्कुल जिस प्रकार से वहाँ पर एक कम्युनिटी को निशाना बना करके आप उनको उनके जो आस्था के स्थल है, मस्जिद है, आप उनको तोड़ फोड़ रहे हैं। आप कह रहे हैं बांग्लादेश का मैं बदला ले रहा हूँ। बदला लिया जा रहा है। आपके प्रधानमंत्री जी बिरयानी खाते हैं जाके बांग्लादेश और पाकिस्तान में, उनसे मिलते हैं, उनसे क्यों नहीं कहते हैं, क्यों नहीं चढ़ाई कर देते हैं? जब हिंदुओं पर हमला हुआ, बांग्लादेश में हुआ, आप कह रहे थे बंगाल में हुआ, राष्ट्रपति शासन क्यों लगाया? ये देखिए, इनके चालों में फंसने की जरूरत नहीं है। ये देश को निश्चित रूप से नफरत की दीवार खड़ा करना चाहते हैं, देश को तोड़ना चाहते हैं। देश एकजुट था और तिरंगा मजबूत था, लेकिन आज जिस तरह से एक विचारधारा, क्योंकि ये सभी अलग अलग जातियां हैं, धर्म है, अलग अलग संप्रदाय है, अलग अलग खाना है, अलग अलग पहनना ओढ़ना बोलियां हैं, आप इसको एक विचारधारा में नहीं लपेट सकते हैं। ऐसा प्रयास आप कर रहे हैं तो बहुत गलत कर रहे हैं, भारत को तोड़ने का प्रयास करें। लेकिन जी हाँ, ऐसे भी लोग देश में हैं जो देश को टूटने नहीं देंगे। अगर इस प्रकार की जब भी विचारधारा आई है देश को तोड़ने के लिए, तिरंगा को झुकाने के लिए, ना कभी हिंदुस्तान टूटा है, न टूटेगा, न हिंदुस्तान कभी झुका है, न झुकेगा। सर, एक चीज़ और सवाल उठ रहा है, अगर दिल्ली में त्रिपुरा घटना को लेकर त्रिपुरा भवन पे प्रोटेस्ट किया जाता है, तो वहाँ पर जो है पुलिस भर भर के ले जाती है। क्या लोकतंत्र में प्रोटेस्ट करना गुनाह हो गया है? मैं पूछना चाहता हूँ कि किसी नीतियों का विरोध करना, अपनी बात को रखना, जैसे किसान आंदोलन है, हम यहाँ लगातार 11 महीने से लोग कर रहे हैं, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा मौलिक अधिकार धरना प्रदर्शन करना, बात करना। आपने देखा होगा मोदी जी जब अमेरिका में गए थे तो दूसरे देश का कोई आता है तो अतिथि होता है, लेकिन वहाँ की सरकार ने अहिंसात्मक रूप से, शांति प्रिय ढंग से उनको प्रोटेस्ट करने का मौका दिया। उन्होंने प्रोटेस्ट, जो हिंदुस्तानी लोग वहाँ रहते हैं, उन्होंने मोदी गो बैक के नारे लगाए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हिंदुस्तान जब लोकतंत्र की आस्था बता, लोकतंत्र का एक बहुत बड़ा जनक है, यहाँ लोकतंत्र की दुहाई दी जाती है, तो जब हम प्रोटेस्ट करते हैं तो ऐसे रोके क्यों? अगर नीतियों का विरोध करते हैं तो भारत टुकड़े गैंग हमें क्यों कहा जाता है? हमें जो है कि खालिस्तानी या माओवादी और पाकिस्तानी क्यों कहा जाता है? क्या यही लोकतंत्र है? अगर हम नीतियों का विरोध करें तो सारे लोग तो नीतियों का विरोध करना, आपने देखा होगा दिशा रवि का किस तरह से विरोध किया, तो सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई कि नीतियों का, पत्रकार पूनिया का, किसानों पर। तो नीतियों का विरोध करना, प्रदर्शन करना, धरना, आखिरकार जनता के पास हथियार क्या है? कैसे अपनी बातों को व्यक्त करेगी, कैसे कहेगी, बताइए मुझे। जब प्रशासन शासन नहीं सुनेगा तो एक अंतिम हथियार बचता है कि आप धरना प्रदर्शन करना, अपनी बातों कहना, भूख हड़ताल बैठना, मार्च पास्ट निकालना। तो लेकिन इस पर भी लोकतंत्र का गला घोटा जा रहा है। तानाशाही से हिटलर, मुसोलिनी या किम जोंग से बढ़ के हमारे मोदी जी हो गए। लोकतंत्र की दुहाई देते हैं। क्या ऐसा देश का सपना हमने देखा था? जब प्रशासन सुन नहीं रहा है, पुलिस, हमने न्यूज़ पढ़ा, उसमें 2 लोगों के ऊपर FIR हुई है, अभी तक उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई है। क्या यही लोकतंत्र है? जिस तरह से आप लखीमपुर खीरी में लोगों के ऊपर गाड़ी चढ़ा देते हैं, और उसमें अभी तक जो अजय मिश्रा जी हैं,
गृह राज्य मंत्री अभी तक गिरफ्तारी नहीं। जांच कैसे आगे बढ़ेगी, कैसे लोगों को न्याय मिलेगा, बताइए मुझे। एक वीआईपी ये कल्चर कौन सा हो रहा है कि कम्युनिटी को खत्म करके एक विचारधारा को लाना का यही हमारा लोकतंत्र का सपना था जी। त्रिपुरा में जिस तरीके से घटना हुई, 18 मस्जिदों को जला दिया गया था, जो मनोवादी मीडिया है वो इस पर ना ब्रेकिंग बनाते हैं ना डिबेट करते हैं, इस मुद्दे को दरकिनार कर दिया जाता है। जी बिल्कुल, आज एक टाइप सोच चल रही है, टाइप विचारधारा चल रही है। आज विचारधारा की लड़ाई है। ये उसका सपना देख रहे हैं, नाथुराम गोडसे का, सावरकर का। लेकिन ये गांधी का देश था, गांधी की, तो गांधी बनाम गोडसे चल रहा है। तो ये लोग जो गोडसे चलता है उसको दिखाते हैं, हे राम नहीं दिखाते हैं, जय श्री राम दिखाते हैं, हे राम नहीं दिखाते हैं। इनकी एक विचारधारा चल रही है। लेकिन मैंने बार बार कहा कि जब इस देश पर ताइयों का, आक्रमणकारियों का, ऐसे तानाशाहों का आक्रमण हुआ है, भारत एकजुट हुआ है। ना कभी हिंदुस्तान टूटा है, ना टूटेगा, ना कभी तिरंगा झुका है, ना झुकेगा। हर बार हारेंगे, हर बार हम जीतेंगे। ये जितनी बार कोशिश करेंगे उतनी बार हम मजबूत होंगे जी। विश्व हिंदू परिषद नहीं लग रहा आपको कि एक मजहब के नाम पर जिस तरह से त्रिपुरा को टारगेट कर रही है, क्योंकि इससे पहले वहाँ घटना नहीं हुई थी इस तरह से? जी बिल्कुल प्रायोजित है। ये जो है नागपुर से संचालित हो रही है, बीजेपी की दफ्तर संचालित हो रही है। उनमें क्या कुबत, वही लोग हैं, वही राज्य है। ऐसी घटनाएं दूसरे के राज्यों में नहीं हुई। बड़ा अमन चैन से रहते। और दशरथ भाई जो सबसे बढ़िया मुख्यमंत्री, चप्पलों में घुमा करते थे, एक छोटी सी कार हुआ करती थी, कुछ नहीं हुआ। और हम जानते हैं त्रिपुरा को अच्छी तरह से बता दिया, मैंने देखा है उस चीजों को। वहाँ पे नौकरी भी की है, पानी सागर है। मैं चाहता हूँ कि वहाँ की कुछ और चीजें पानी सागर, अम्बासा, धर्मानगर इलाका बड़ा प्रिय क्षेत्र है बहुत। लेकिन वहाँ पे भी ग्रीन बेल्ट है। अभी भी सरकार क्यों नहीं चाहती? अभी भी पहाड़ों पर लोग खाना बदोश जी रहे हैं। वहाँ पर आदिवासी हैं, लोग कुपोषित हैं, उन पर वहाँ लोग खाने पीने का सामान नहीं है, और वहाँ पर दंगा करवा रहे हैं। क्या दंगा ही विकास का दूसरा नाम है? आप एक विचारधारा थोपने का ही नाम विकास है? आप कर क्या रहे हैं? निश्चित रूप से ये बहुत बीजेपी कह रही है देश में सब अच्छा चल रहा है। ऑल इज वेल नहीं है। आज हमारी जो लोकतंत्र की जो एक समीक्षा थी, जब वो रेटिंग थी, बहुत डाउन हो गई है। हमारा लोकतंत्र पंगु हो गया है। इनके कहने से क्या होता है? इन्होंने कहा 300 पार महाराष्ट्र में लाएंगे, 300 पार दिल्ली में लाएंगे, 300 पार हरियाणा वहाँ लाएंगे, पंजाब में लाएंगे। आया क्या? उन्होंने बंगाल नहीं बोला था। तो बोलने की इनको आदत है। अगर एक बिल्ली आंख बंद कर लेती, सोचती अरे कबूतर, अगर कबूतर आंख बंद कर लेती, सोचती बिल्ली नहीं देख रही है। ऐसा कुछ नहीं। इनके कहने से और कुछ फर्क नहीं पड़ता। इनके कहनी और कथनी में बहुत बड़ा अंतर है। आज दंगे पर दंगा। आप मंदिर बना रहे हैं, मंदिर बना देने से आपको सब सुखी हो जाएंगे। सबको रोटी कपड़ा मकान चाहिए, सबको स्वास्थ्य सुरक्षा चाहिए, सबको रोजगार चाहिए। ये होता है। आप किसकी बात कर रहे हैं? आज महंगाई कहाँ बढ़ गई बताइए मुझे। आज महंगाई, एक आदमी रोटी या चावल, दाल या सब्जी से खाएगा। देखिए तेल, सब्जी से बने तेल का भाव देख लीजिए। सरसों का तेल जो पूर्वांचल पूरा खाता है। उसके बाद जो है कि आप देखिए इसका गैस का कितना रेट हो गया है। अब दाल का देखिए। तो रोटी और चावल किससे खाएगा व्यक्ति? जिम्मेदार किसको मानते हैं इस पे? जिम्मेदार ये जो कारपोरेट घरानों के हाथ बिक चुकी है। मैं कहना चाहता हूँ अंधभक्तों को कि ये सरकार न हिंदू की, मुस्लिम या सिख ईसाई की है। ये सरकार कारपोरेट घराने की है, अपने जेबें भर रही है और कुछ नहीं है। इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। आप लोग वापस आइए। हर व्यक्ति को रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोटी कपड़ा मकान पानी चाहिए। इससे ज़्यादा उसके बाद तब कुछ अच्छा लगता है। तो अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि देश विदेश से जुड़ी खबरें आप मिस ना करें। क्योंकि कोरोना काल में 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी। नमस्कार।